दोस्तों, बॉलीवुड स्टार के रूप में पहचान बना चुकी ड्रीम गर्ल के रूप में हेमा मालिनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर उनकी निजी जिंदगी में किसी पहचान के मोहताज भी नहीं रही। उनका निकाह और उनके बच्चे, शोहर के बारे में सब कुछ पहले से ही साफ साफ आपको मालूम है। पर कुछ राजनीतिक कई लोगों के लिए हेमा मालिनी की पुराना इतिहास इस वक्त गले की हड्डी बन चुकी है। हेमा मालिनी ने 4 बच्चों को बाप को हड़पने के लिए कलमा पढ़ा, फिर उसने बाकायदा निकाह किया। दोनों मियाँ बीवी निकाह और इस्लाम कबूल करने पर भी खुलकर नहीं बोला। हेमा मालिनी इस्लाम कबूल करके आयशा बन गई, जबकि धर्मेंद्र इस्लाम कबूल करके दिलावर खान बन गए। शादी करने के बाद 4 बच्चे के पिता बीवी को धोखा दिया और 4 बच्चों के पिता के पति से हेमा मालिनी ने शादी कर दुनिया संसार दिखाया। पर संस्कारी टोली के लिए यह बात हजम नहीं हो रहा है। हेमा मालिनी के लिए मुश्किलें खड़ा कर दे रहा है दोस्तों, जिसमें धर्म परिवर्तन और धर्मेंद्र से निकाह कर लिया। इस तरह से भी समझा जा सकता है कि निकाह तब तक नहीं हो सकता जब तक दूल्हा और दुल्हन मुसलमान ना हो जाए, यानी कि निकाह सिर्फ 2 मुसलमानों के बीच ही हो सकता है। और आज की बोलचाल की भाषा में आप यह भी कह सकते हैं कि धर्मेंद्र ने मुस्लिम बनकर अपने मुस्लिम प्रेमी से निकाह के लिए हेमा मालिनी को इस्लाम कबूल करवा लिया। वाकई काफ़ी दिलचस्प मामला है, पर हेमा मालिनी का यही कारनामा उन्हीं पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि संगठन या बहुत सारे राजनीतिक ने केस ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके पास अब ड्रीम गर्ल की मुसीबत फंसती नजर आ रही है। आखिर क्या है मामला और क्यों उन्होंने मुसलमान बनकर कलमा पढ़ा और निकाह किया, पूरी मामला इस कहानी में आप लोग को बताने वाला हूं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और आइकन बटन दबाइए ताकि हर अपडेट वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। दोस्तों, कुछ नेताओं ने हेमा मालिनी के खिलाफ बोलचाल मोर्चा निकाला। इन दोनों की निकाह पर कुछ राजनीतिक लोगों पर मिर्ची लग चुकी है। अब खबर पक्की और सच्ची थी, इसलिए किसी ने चूं तक नहीं किया, पर अब खबर आई कि हमारे पुराने वाले खबर और ज़्यादा मजबूत बनता है। हेमा मालिनी अभी हाल ही में पूरी यात्रा पर गई हुई थी जगन्नाथपुरी में। होली मनाकर वह खुशी नजर आई और खुद को धन्य महसूस कर रही थी। और जब श्री जगन्नाथ सेना ने हेमा मालिनी के धर्म और उनकी शादी पर सवाल उठाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मुंबई के आखिर मीडिया के मुताबिक स्थानीय संगठन श्री जगन्नाथ सेना ने सिंहदवार पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें हेमा मालिनी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ एक्शन की मांग की। उन पर पूरी तरह से गलत तरीके से दाखिल होने का इल्जाम लगाया। संगठन का दावा है कि नेताओं ने एक मुस्लिम धर्म से शादी की और जगन्नाथ मंदिर में आकर वो गलत तरीके से दाखिला हुआ। संगठन के प्रिय दर्शक जो वहाँ पर है वो तो हेमा मालिनी को गिरफ्तार करना की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने धर्मेंद्र और हेमा की शादी के बारे में शिकायत में यह कहा कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी 21 अगस्त 1969-70 को हुई थी। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी के 4 बच्चों के बावजूद हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। उनका नाम दिलावर खान केवल कृष्ण और हेमा का नाम आयशा आर चक्रवर्ती हो गया। मौलाना काजी अब्दुल फैजावादी ने 11 लाख देन मोहर के साथ निकाह कराया था। इसके बाद प्रदर्शन सवाल उठते ही कहते गए, किसी को मालूम नहीं कि हेमा बाद ने अपने धर्म में लौटी या नहीं। इसलिए प्रदर्शन ने दावा किया कि हेमा, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, उन्होंने पूरी तरह से मंदिर में प्रवेश करके नियमों का उल्लंघन किया है और उनके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने हेमा को मंदिर ले जाने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आपको हम बता दें कि कुछ प्रवक्ताओं संबंधित के हेमा मालिनी पूरी तरह मंदिर में जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने गई थी। वहां हेमा ने रंग और अबीर के बजाय झूला खेला और फूल बिछाए। लेकिन हेमा के खिलाफ सिंहदवार थाने में दर्ज की गई शिकायत में श्री जगन्नाथ सेना ने मंदिर में उनके प्रवेश को अवैध कानूनी बताया, उसे धार्मिक प्रतिबंधों को उल्लंघन बताया और भक्तों के धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया। एबीपी बंगाली के मुताबिक श्री जगन्नाथ सिंह ने आरोप लगाया कि धार्मिक व्यक्ति हमेशा ने मंदिर में प्रवेश करके नियमों का उल्लंघन किया। संगठन के प्रमुख प्रियदर्शन पटनायक का तर्क है, हेमा ने अभिनेता धर्म से शादी करके धर्म परिवर्तन किया था। प्रियदर्शनी ने मीडिया से कहा कि वह दर्शन करने चले गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वह मुसलमान है या हिंदू।
हमें किसी भी धर्म को नफरत नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह हिंदू मक्का और मदीना नहीं जा सकते, उसी तरह गैर हिंदुओं को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदुओं का ही प्रवेश का अधिकार है। हालांकि इसमें पुरी के मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ शंकराचार्य ने कहा कि जगन्नाथ में कुछ नियम और प्रतिबंधित है। इस घटना के बाद हेमा ने व्यक्तिगत रूप पर मंदिर के अधिकारियों को एक पत्र लिखा और माफीनामा मांगा। हेमा ने कहा कि जन्म से वह हिंदू धर्म और सनातन धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है और उसी में पली बड़ी है। उनके चुनावी हल्फनामे में उसका नाम हेमा धर्मेंद्र देवल लिखा है। यह पहली बार नहीं जब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, वो गुरु भी चरण महापात्रा के साथ भी वहां आ चुकी है। हालांकि अगर हेमा मालिनी खुद को जन्म से अब तक सिर्फ हिंदू मानती है तो उनकी शादी अवैध मानी जाएगी और उनकी संतान को भी अवैध माना जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का तलाक नहीं हुआ था, जिसके बावजूद भी उनसे शादी हो गया। हिंदू मैरिज के मुताबिक अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना किसी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की दुनियादारी करने के लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर निकाह किया। ऐसे में अगर हेमा मालिनी खुद को हिंदू कहती है तो एक हिंदू बिना अपनी पत्नी को दो पत्नी नहीं रख सकती है। ऐसे में भी सवाल उठता है कि हेमा मालिनी अगर खुद को हिंदू कहती है तो फिर उनकी शादी को कानून कैसे जायज़ की जाएगी। यह मामला ना तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच निजी मामला है और ना ही इस पर सवाल उठाने से कोई रोक सकता है, क्योंकि यहाँ देश के संविधान को अंगूठा दिखाया है। अगर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र इस्लाम कबूल कर लेने और निकाह से इनकार करते हैं तो बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने शादी कैसे कर ली। शादी ब्याह के मामले में बाकायदा हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है। यह कोई मजाक नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जाएगा, क्योंकि यही तय करता है कि दोनों का रिश्ता जायज़ है या नाजायज़। क्योंकि इनकार करने का सीधा सीधा मामला मतलब क्या निकलता है, ना तो उनकी शादी जायज़ है और ना ही उनके होने के बच्चे जायज़ माने जाएंगे। पर जनसंख्या कंट्रोल का राग अकेलेपन राजनेताओं बताना चाहिए। 2 शादी और 5 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने वाले धर्मेंद्र को आखिर संसद में क्यों बनाया गया। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। चलते चलते आप लोग की राय कमेंट जानना चाहता हूँ कि हेमा मालिनी ने अपने धर्म परिवर्तन करके धर्मेंद्र से शादी करके क्या अच्छाई किया या बुराई किया। आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा। और एक कहानी सुनाने का मकसद किसी की धर्म या जाति या किसी का दिल का भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई अपडेट आप लोग तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।